वेलकम फ्रेंड्स, मिलते हैं हम फिर मिशन राजेश लेखपाल के तीसरे भाग, गणित का तीसरा भाग, लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे चैनल लेट्स लर्न पर आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ध्यान से उत्तरों। इसके कुछ टर्म्स हैं, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ टर्म्स हैं लाभ एवं हानि के, उनको पहले समझ लेते हैं। जैसे लाभ क्या चीज है? तो लाभ के लिए हमको जानना होगा कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कितने में कोई चीज खरीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को हमने खरीदा 100 रुपये में, 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदा गया और उसको 120 रुपये में बेच दिया गया या 80 रुपये में बेच दिया गया। इसको हम क्रय मूल्य कहेंगे, जितने पे क्रय किया जाएगा, और जितने में बेचा जाएगा उसको हम कहेंगे विक्रय मूल्य। अब हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। देखना है कि जब हम 120 रुपये में बेच रहे हैं कि वस्तु को 100 में खरीद के, तो हमको यहाँ पे 20 रुपये प्लस हो रहे हैं, यानी अधिक मिल रहे हैं। इस स्थिति को हम कहेंगे लाभ। दूसरी स्थिति में देखेंगे 80 रुपये में बेच रहे हैं, यानी हम 100 का खरीद के 80 में बेच रहे हैं, यानी हमको नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 20 रुपये का। तो उसको हम लिखेंगे -20, यानी हानि। तो हमने चार टर्म जाना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। अब इस लाभ को हम प्रतिशत में भी देख सकते हैं। जैसा दूसरा टॉपिक हमारा परसेंटेज, प्रतिशत था, पढ़ाया गया। मान लीजिए 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हम क्यों लाभ प्रतिशत निकाल लो। कितना प्रतिशत लाभ? 20 रुपए लाभ हुए, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, फार्मूला देखेंगे मित्रों, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ हमको, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए। अगर हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देख लेंगे मित्रों, यानी 20%। यहां हमको लाभ हो गया 20% का। हानि भी देखते हैं, हानि 20 का हुआ, यहां भी 100 पड़ जाएगा, 20%। तो इस तरह से हमको अगला दो टर्म मिल गया, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कितना। इसमें और हमको चीज देखना है बट्टा। बट्टा का मतलब होता है कि छूट देना। दो टर्म्स आएंगे इसमें, अंकित मूल्य अंकित मूल्य में से हम कितना छूट दे रहे हैं। जो अंकित मूल्य है उसमें से हम विक्रय मूल्य को घटा दें। मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 150 रुपए। अंकित मूल्य मतलब उस पर जो लिखा हुआ है कि 150 रुपए के है MRP, लेकिन हम उसको बेचते हैं, मान लीजिए 120 में बेच रहे हैं, तो हमको 30 रुपए छोड़ा, उस वस्तु पर 30 रुपए की छूट दी गई। उसी को हम, जो छूट दिया था उसी को हम कहते हैं बट्टा। बट्टा कई प्रकार के होते हैं, समतुल्य बट्टा निकाला जाता है। 30 रुपए छोड़ा गया, 20 रुपए छोड़ा गया, 10 रुपए छोड़े गए। तो कर्मिक बट्टा भी होता है, पहले 20% छोड़ा गया, फिर उस पर भी और छुड़ा लेते हैं लोग, 10% छोड़ दिया गया, तो समतुल्य बट्टा भी निकाला जाता है।
तो इसका आगे के टर्म्स को देखेंगे और कुछ प्रश्नों को भी हम देखते हैं मित्रों। पहला जिसे क्रय मूल लाभ पे देख लेते हैं, या क्रय मूल पे ही पहले देख लेते हैं हम। क्रय मूल तो समझ में आ गया होगा मित्रों कि क्रय मूल क्या होता है, जितने में किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल। एक होता है लागत मूल, अगला एक टर्म होता है लागत मूल। लागत मूल में मित्रों है कि कोई वस्तु खरीदा गया 100 रुपये, उस पे किराया का या कुछ उसको सही कराने में जो पैसा खर्चा हो जाता है उसको भी जोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं। तो लागत मूल मित्रों 100 उसका क्रय मूल था और 20 रुपये उस पर खर्चा हो रहा है, रिपेयर कराना है या भाड़े का खर्चा, जो भी खर्चा होता है उसको उसमें जोड़ देते हैं। अब हमारा लागत मूल्य हो गया 120 रुपये। अब हम आगे कुछ और मूल सूत्रों को देखेंगे मित्रों, उसके बाद हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ देखेंगे मित्रों, बट्टा प्रतिशत अगर निकालना, बट्टा प्रतिशत बराबर, जैसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना था उसी तरह से बट्टा प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा। बट्टा कितना है, बट्टा हमें अंकित मूल्य पर मिलता है, और बट्टा हमें अंकित मूल्य पे निकलता है। तो अगर बट्टा प्रतिशत पूछा जाएगा तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। क्रमिक बट्टा होता है, मान लीजिए 2 क्रमिक बट्टे हैं, 2 क्रमिक बट्टा है, R1 व R2 है, यानी पहले मान लीजिए 10% छूट दिया गया अंकित मूल्य पर, और फिर लगा जो है 20% छूट दिया गया या 5% छूट दे दिया गया। तो इस तरह के हम कहते हैं क्रमिक बट्टा। 2 बार दिया जाए, 3 बार दिया जाता है, तो 2 बार अगर छूट दिया जा रहा है तो उसका सूत्र है तो तुल्य बट्टा, यानी उसको एक बट्टे में बदला जाए, कितना प्रतिशत छूट दिया जा रहा है तो उसको कहते हैं तुल्य बट्टा या छूट। इस तरह से तो 100 माइनस R1 और 100 माइनस R2 बट्टे 100, ये फार्मूला हम उपयोग करें। यदि यही 3 क्रमिक बट्टा है, R1 R2 व R3, यानी मान लीजिए इसका एग्जांपल दे देते हैं। अभी मान लीजिए 10% छोड़ा गया, फिर 20% छोड़ा गया और फिर 30% छोड़ा गया। 2 क्रमिक बट्टा है तो ये हो जाएगा। इसमें मान लीजिए 10%, फिर 20% और फिर 30%। तो एक समतुल्य बट्टा निकालना होता है। तो समतुल्य बट्टा के लिए 100 ऋण 100 माइनस R1, एक में, दूसरे में वही चीज घटा देना है, 100 माइनस R2 और 100 माइनस R3। यहां बटे हो जाएगा 10,000। अब हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए किसी वस्तु पर 10% और 20% क्रमिक बट्टा दिया जा रहा है। एक बार देख लेते हैं मित्रों ध्यान से इसको। बट्टा लाभ हानि में जो बट्टा है, बट्टा प्रतिशत अगर निकालना है हमको तो देखेंगे बट्टा बट्टे अंकित लाभ गुणे 100। दूसरा, अगर 2 क्रमिक बट्टा हो, यानी R1 अगर मान लेते हैं और R2 मान लेते हैं, या 10%, 20%, 30%, 40% कुछ भी है और कंटिन्यू है, तो उसे हम कहते हैं क्रमिक बट्टा। यानी 2 बट्टों के अतिरिक्त के सिवाय किसी एक को छूट देना, यानी 10% या 20% छूट की जगह कोई एक छूट देना, तो कितना प्रतिशत छूट दिया जाए। तो समतुल्य बट्टे को ही हम निकालते हैं तुल्य बट्टा। जैसे 100 में से हम पहले बट्टे को माइनस करेंगे, फिर 100 में से दूसरे बट्टे को माइनस करेंगे बटे 100। इसमें हमने देखा 100 ऋण 10 को अगर हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90, और इसमें 20 माइनस करेंगे तो 80। 100 90 गुणे 80 बटे 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 28%। यानी 10% और 20% का अगर क्रमिक बट्टा दिया जाएगा तो समतुल्य बट्टा होगा 28%। इसी तरह से अगर 3 क्रमिक बट्टा हो तो R1 R2 R3 हो, तो हम उसको 100 ऋण R1 100 ऋण R2 और 100 ऋण R3 में माइनस करेंगे और देखेंगे 10 नीचे 10,000 से हम भाग दे देंगे। ये फार्मूला है तो उसको याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ
100 में से 10 घटेगा 90, 80, 70, इस तरह से हम इनको हल कर लेंगे। 100 है 504/10 भाग देंगे 50.4 हो जाएगा। माइनस करने पे इसका समतुल्य बट्टा आता है 49.6। देखिए तो समतुल्य बट्टे में क्रमिक बट्टे में अंतर क्या होता है मित्रों, अगर हम समतुल्य दोनों को जोड़ते हैं तो ये 30% आता है, लेकिन दुकानदार 10%, 20% जोड़ कर 30% का छूट नहीं देते हैं बट्टा, वो समतुल्य छूट देते हैं, तो वो समतुल्य छूट 28% देते हैं, जिससे उनको 2% का लाभ भी होता है। यहाँ पर हम देखेंगे इन तीनों को जोड़ते हैं 10, 20 और 30% को, तो ये 60% बन रहा है, लेकिन 60% को छूट नहीं देते हैं। जब समतुल्य छूट देते हैं तो 49.6% छूट देते हैं, लगभग 10.4% उनका लाभ हो जाता है। जैसे 60% हो रहा है वैसे 49.6% हो रहा है। तो समतुल्य बट्टे में हमेशा विक्रेता को लाभ होता है और क्रेता को हानि होती है। इसी तरह के और प्रश्नों को हम यहाँ देख लेते हैं मित्रों। और देखते हैं मित्रों, आइए जल्दी से कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है 6 दर्जन वस्तुएं खरीदी गई, 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से क्रय किया गया। तो हम देख लेते हैं कुल लागत उसका कितना लग रहा है, कुल क्रय मूल्य या लागत हम देख लेते हैं। एक दर्जन 150 रुपए में और खरीदा उसने 6 दर्जन, यानी 150 गुणे 6 900 रुपए, 15×6 = 90, 900 रुपए उसने क्रय करने में खर्च किया। और विक्रय मूल्य देख लेते हैं, कुल विक्रय मूल्य यानी कि जो प्राप्त हो रहा है, तो 6 दर्जन वस्तुएं 14 रुपए प्रति वस्तु, एक वस्तु का दाम उसने 14 रुपए लिखा, और हमें पता है कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो हम इसके निकाल लेंगे 14 गुणे 12 और गुणे 6, तो हम इसको गुणा कर लेंगे 5×72 और 14 को देख लेते हैं। 1008 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। लाभ देख लेंगे मित्रों, विक्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि लाभ हो रहा है। लाभ बराबर हो जाएगा 108 रुपए का, 1008 रुपए में से 900 घटा देंगे तो 108 रुपए का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ प्रतिशत भी हम यहां से निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ हमको 108 का हो रहा है, क्रय मूल्य हमारा कुल क्रय मूल्य लग रहा है 900। 12% का हमको लाभ हो रहा है, 108 रुपए मतलब 12% का लाभ हो रहा है। 18, 12% का लाभ। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखेंगे तो एक वस्तु 500 रुपए में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य उसका हो गया ये, और 540 रुपए में बेच दिया गया, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। लाभ हम निकाल के देख लेंगे। पाँच सौ 40 में से 500 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 40 रुपए का उसको लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाए लाभ प्रतिशत, कितना प्रतिशत लाभ उसको प्राप्त हुआ, तो लाभ देखेंगे गुणे 100 और क्रय मूल्य उसका 500 था, यानी 8% का लाभ उसको प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम और प्रश्नों को तेजी से हल कर लेंगे। दो प्रश्नों को देखते हैं मित्रों जल्दी से। एक रेडियो का क्रय मूल्य 300 रुपए है, यानी इसका क्रय मूल्य 300 रुपए का रेडियो खरीदा गया है और 20% लाभ पर उसको बेचना है, तो 20% लाभ लेने के लिए उसको हम कितने में बेचें कि जिसमें हमको 20% का लाभ हो जाए।
तो हम देख लेते हैं मित्रों, 300 का 20% निकाल लेते हैं, बराबर हो जाएगा 300 गुणे 20/100, 20% यानी प्रतिशत तोलना होता है बटे 100, हम निकाल लेंगे 60 रुपए। 300 रुपए का 20% 60 रुपए हो रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य और प्लस लाभ, यानी 360 रुपए में 300 रुपए को हम खरीदें और 360 रुपए में बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ हो रहा है। इसी तरह से अगर कहा जाए कि जो है 30% का लाभ लेना है, 30% का लाभ लेना है तो हमें कितने बेचना होगा, 300 का हम 30% निकाल के जोड़ देंगे, 30/100 90 रुपए। 45% अगर निकालना हो, 300 गुणे 45/100, 135 रुपए जोड़ना पड़ेगा। देख लेंगे 90 जोड़ेंगे तो इसलिए हो जाएगा 360, 390 हो जाएगा यहाँ विक्रय मूल्य, और यहाँ 300 जोड़ेंगे तो 435 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी हमें अगर 30% लाभ लेना है, 30% लाभ के लिए हम जो है 390 में बेचेंगे, अगर 20% लाभ लेना है तो 360 में बेचेंगे, 30% लाभ लेना है तो 390 में बेचेंगे, 45% का लाभ लेना है तो हमको 435 में बेचना होगा। इस तरह से हम किसी भी वस्तु का निकाल सकते हैं लाभ। अगला प्रश्न देखेंगे हम, एक गाय है 25% लाभ पर बेचने पर हमको 350 रुपए का लाभ होता है। अगर हम 25% लाभ पर बेचते हैं, इसमें ना क्रय मूल्य मालूम है ना विक्रय मूल्य मालूम है, केवल उनको लाभ प्रतिशत मालूम है और कितना रुपए का लाभ है, लाभ और लाभ प्रतिशत मालूम है, हमको निकालना है। तो प्रतिशत हमेशा जो होता है वो 100 रुपए में निकालना है, यानी 25% का लाभ जो हो रहा है, यानी 25 रुपए का हम अगर देखें, 25 रुपए का लाभ 100 रुपए पे, 100 रुपए का 25 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन कुल लाभ हमको हो रहा है 350। 1 रुपए का लाभ हमको कितने मिलेगा, 100/25 यानी 4 रुपए का, 4 रुपए का हमको 1 रुपए का लाभ हो रहा है। हमको निकालना 350 रुपए का लाभ कैसे होगा, कितने पे होगा, वो जो निकलेगा वो हमारा क्रय मूल्य होगा 100, इसको हम कर लें 4, 25 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 350, 1400। ये 1400 जो हमारा आएगा मित्रों वो होगा क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य आ गया। हमको विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य क्योंकि लाभ 300 रुपए का हो रहा है, पता ही चल रहा है हमको, तो 1400 में उसका विक्रय मूल्य 350 रुपए का जो लाभ हुआ है उसको जोड़ने पर आ जाएगा। 350 में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1750 रुपए, यानी हमको उसका विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और 2 लाभ दिया हुआ है, तो हमको उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों हमने निकाल लिया। अगर प्रश्न में क्रय मूल्य भी पूछता है तो हम क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य पूछता है तो विक्रय मूल्य भी हम निकाल सकते हैं, और प्रतिशत आपका लाभ दिया हुआ, प्रतिशत रुपए दिए हुए हैं। ऐसे ही और प्रश्नों को देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, एक कई बार पूछे गए इस तरह के प्रश्न, 15 रुपए प्रति दर्जन से 4 दर्जन अंडे खरीदे गए, किंतु उसमें से 6 अंडे टूट गए और शेष अंडों को 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। आसान सवाल होता, अगर 6 अंडे टूटे नहीं होते तो आसान था कि 1 दर्जन में 5 रुपए का लाभ हो जाता, सीधे 4 दर्जन में 20 रुपए का लाभ हो जाता, लेकिन 6 अंडे टूट गए, यानी अब हमारे पास अंडों की संख्या घट गई है। तो हमारा देखेंगे अब 4 दर्जन अंडों का मूल्य निकाल लेते हैं। 4 दर्जन अंडों का मूल्य हो गया 15 गुणे 4 यानी 60 रुपए।
एक अंडे का हम दाम निकालेंगे। एक अंडे का दाम, जिससे हमको 6 अंडे जो टूट गए उनका पैसा घटा दिया जाए। 6 अंडे का मूल्य या क्रय मूल्य, 6 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं और 4 दर्जन में 60 अंडे, 12 चौक 48, 4 दर्जन में 48 अंडे। तो एक अंडे का मूल्य हो जाएगा 4 दर्जन 48, 5/4 रुपए। ₹1.25 एक अंडे का दाम हमको बता देते हैं। टोटल कितने अंडे हमारे पास हैं? अब हमने बेचा 20 रुपए दर्जन के हिसाब से। 12 अंडे का विक्रय मूल्य यहाँ देख लेंगे हमको 60, चूंकि हमारे पास कुल अंडे थे 12 चौक 48, कुल अंडे 48, शेष अंडा 48 में से हम 6 घटा देंगे, 6 टूट गया है तो हो जाएगा 42 अंडा। हम केवल 42 अंडे का दाम निकालेंगे कितने में बेचते हैं। तो 12 अंडे का विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए, यानी 20 रुपए के एक दर्जन बेचना, यानी 12 अंडे का दाम 20 रुपए को मिल रहा है बेचने का। एक अंडे का निकालेंगे तो 20/12, हमारे पास अंडे हैं 42, 42 अंडों का निकाल लेंगे 20/12 गुणे 42, हल कर लेंगे इसको। 6 दूनी 12, 6 सते 42, 2 दाम 20, 10 सते 70 रुपए। टोटल हमको मिलते हैं 70 रुपए। क्रय मूल्य हमारा 60 रुपए में खरीदा था और हम 70 रुपए में बेचते हैं। लाभ निकाल लेंगे, लाभ बराबर 70 माइनस 60, 10 रुपए का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है कितने का लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ 10 रुपए का हो रहा है, क्रय मूल्य हमारा है 60 रुपए। 100/60, 100/6, 50/3 भाग दे देंगे, 3 × 3, 3 × 18, 16 से 2/3 प्रतिशत का, 16 से 2/3 प्रतिशत का उसको कुल लाभ प्राप्त होता है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर एक अंडे का क्रय मूल्य पूछता, एक अंडे का विक्रय मूल्य पूछता तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, एक अंडे का क्रय मूल्य पूछ लेता तो हमने निकाल लिया है। एक अंडे का क्रय मूल्य ₹1.25 का। इसी तरह से एक अंडे का विक्रय मूल्य निकालना होता, एक अंडे का विक्रय मूल्य, तो टोटल 12 अंडे का विक्रय मूल्य 20 रुपए है, एक अंडे का विक्रय मूल्य 20/12, इसको हम भाग दे लेते हैं 10/6, 5/3, इतना हमको ज्ञात हो जाता है एक अंडे का दाम कितना है। 3 × 3, 1.66 रुपए। ऐसे भी हम निकाल लेते। एक पूछ लेता कि एक अंडे में कितना लाभ उसको प्राप्त हो रहा है। एक अंडे का लाभ 1.66 में से 1.25 हम घटा देते, हमको ज्ञात हो जाता 4, यानी 10.41 पैसे उसको एक अंडे पर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो एक ही प्रश्न में हमने कई चीजें सीखी। इसमें एक अंडे का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल लिया हमने, सीख लिया, लाभ निकाल लिया हमने, लाभ प्रतिशत निकाल लिया। यहाँ यही चीज ध्यान देना है, जो अंडे टूट जा रहे हैं उनको हम घटा देंगे।
4 दर्जन, 5 दर्जन, 6 दर्जन, कुछ भी पूछ सकता है। जितना पूछेगा उसी तरह से हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 350 रुपये है। बट्टा उसको 20% दिया रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बट्टा यानी छूट 20% दिया जा रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा इसी पे 20% का छूट हो जाएगा 350 रुपये का, उसी को हम छूट को घटा देंगे, बट्टा निकाल लेंगे। बट्टा बराबर 350 गुणे 20/100 यानी 70 रुपये का उसको छूट दिया जाएगा। 70 रुपये की छूट देंगे तो हमारा जो विक्रय मूल्य आ जाएगा अंकित मूल्य माइनस छूट या बट्टा। अंकित मूल्य 350 है और छूट दे रहे हैं उसको 70 रुपये की, यानी 280 रुपये का विक्रय मूल्य उसका आ जाएगा 280 रुपये। इसी तरह से अंकित मूल्य 50 रुपये है और विक्रय मूल्य 35 रुपये है। पूछ रहा है कि बट्टा कितने प्रतिशत है, इसमें बट्टा प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत छूट दिया गया, बट्टा कितना दिया गया, इसलिए हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि बट्टा है कितने रुपए का। तो 50 रुपये में 35 रुपये का दिया जा रहा है, 15 रुपये का छूट मिल रहा है, 15 रुपये उसको 15 रुपये की छूट दे रहा है। तो 15 रुपये कितना प्रतिशत होता है, तो बट्टा प्रतिशत हमने बताया था, बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा 15 रुपये गुणे 100 और कितने रुपये छूट दिया गया है, 50 रुपये। 50 दूनी 100, 15 दूनी 30, यानी 30% बट्टा उसे दिया जा रहा है। इसी तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 रुपए में 11 खरीदा गया और 11 रुपए में 10 बेच दिया गया, तो उसको लाभ हुआ क्या हानि? तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि 10 रुपए में 11 खरीदा है और 11 रुपए में 10 बेचा है। ये स्पष्ट रूप से पता चलता है हमको लाभ हो रहा है कि हमको निकालना है। यानी 11 खरीदा गया, 11 वस्तु का दाम 10 रुपए, हम एक वस्तु का दाम निकालेंगे। हमको लाभ अगर निकालना, लाभ या हानि जो भी हो रहा है अभी हमको चिन्ह से पता चल जाएगा। तो 11 वस्तु का दाम 10 रुपए है, तो एक वस्तु का दाम हम निकाल लेंगे, 10 रुपये 11 रुपये हो जाएगा। ये उसका क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखें 11 रुपये में 10 बेच रहा है, यानी 10 का मूल्य, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 11 रुपये है, एक वस्तु का 11/10 रुपये। अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य बराबर, फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, जो भी होगा अभी हम देख लेंगे। अगर प्लस चिन्ह आएगा लाभ होगा, माइनस चिन्ह आएगा तो हानि होगी, बटे 100। विक्रय मूल्य हमको एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकला है 11/10, यहाँ रख देंगे। और क्रय मूल्य हमको ज्ञात है, एक वस्तु का क्रय मूल्य लिखा है 10/11, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, अभी इसी को हमको ज्ञात करना है, बटे 100। हल कर लेंगे, शीशा गुणा कर लेंगे, 121 10 दामा 100 बटे 100 बराबर 100 धन लाभ या हानि बटे 100। ये 100 कर लिया कैंसिल हो जाएगा, तो 121 बराबर हो जाएगा 100 धन ऋण लाभ। 100 को इधर लाके हम माइनस कर देंगे, 121 ऋण 100 बराबर लाभ हो जाएगा, क्योंकि धन में आ रहा है, यानी 21 का लाभ हो रहा है। हमको पता चल गया कि हमको 21% का लाभ
हो रहा है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। लाभ एवं हानि में बस इतना है मित्रों। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे मिशन राजस्व लेखपाल के तहत, और हमारा प्रयास रहेगा आप लोगों को सफलता निश्चित कराया जाए। धन्यवाद मित्रों, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।